गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यार कैमरा कैसे आ रहा गुड है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। आज कुछ लोग क्लास में नहीं है, जैसे अर्चना, जो नैना भी शायद कनेक्ट नहीं हो पाई अभी। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। और क्वांटम सुपरमेसी, ये क्वेश्चन नहीं, कल का करंट ऐसा भेजा था ना मैंने इसमें। अच्छा, इसी में कल का करंट इसी में भेज दिया था? ये सर इसी में डाल दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं इसको एक पेज और है, उसको भी कर दूंगा सर। हमारी राइटिंग हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में अच्छी है। यस सर, इंग्लिश में राइटिंग अच्छी है मेरी हिंदी से ज्यादा। इंग्लिश में ही करो, क्या दिक्कत है फिर? इंग्लिश में हिंदी में क्या यूज करने की है? सर आप तो आपके समझ में लिख नहीं सकता ना सर हिंदी इंग्लिश में पूरा पेपर। नहीं, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक अगर हमने लिखा है आपने जिस तरह से, जैसे सीधी सी बात है, जैसे एक काम करो ना, कुछ दिन इंग्लिश की एनसीईआरटी करके देखो। क्लास होती है इंग्लिश एनसीईआरटी की, तो उसमें मैं ज्यादा इंग्लिश यूज करता हूँ। देखो तो उसमें फायदा ये होगा आपको कि सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। और जैसे सेंटेंस बनाना ही नहीं आता है बस, बाकी सब समझ में पूरा आता है इंग्लिश का पूरी। मैं मेरी पास एक भतीजी है, वो 8th क्लास में है, उसकी एनसीईआरटी उसकी पढ़ी किताब पढ़ी थी मैंने इंग्लिश में, सोशल स्टडी की। उसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब दिया था। मैंने उसको पूरा समझाया क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश में। कोई दिक्कत नहीं है, बस सेंटेंस बनाना नहीं आता है कि लिखना कैसे है, शॉर्ट में कैसे करना है इंग्लिश में। नहीं, देखो क्या होता है कि इंग्लिश का आप कोई भी है, कोई है, तो इंग्लिश में अगर आप ग्रामर के अकॉर्डिंग जब समझने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ग्रामर के मतलब आप ग्रामर अकॉर्डिंग आप देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और ग्रामर के हिसाब से नहीं चलोगे तो ठीक है। क्योंकि भाषा जो है, इंग्लिश इंग्लिश जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश सही बोलना आता है कि नहीं आता है। वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश के वर्ड रिलेट करना आता है। जैसे मान लीजिए जैसे कोई गांव का व्यक्ति है जो शुद्ध हिंदी बोलता है, मतलब लोकल लैंग्वेज बोलता है, और एक हरियाणा का है, एक पंजाब का है, एक बिहार का है, एक वेस्ट बंगाल का है, तो जैसी भी हिंदी बोलते हैं हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इंग्लिश भी है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि जो सेंटेंस हम बनाएं जिस चीज के लिए, उसी सेंटेंस को वैसा आप भी बनाएं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बट वो सेंटेंस वैसा, उसका भाव निकलना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे यूपीएससी में ग्रामर के तौर पे इंग्लिश चेक नहीं होती ना, एक पॉइंट से ग्रामर की चेक नहीं, करते हैं। ग्रामर के चेक नहीं होती, ग्रामर पे चेक नहीं होती है। सेंटेंस बनना चाहिए, सेंस निकलना चाहिए बस खाली। हाँ, जैसे आपने देखा होगा जब हिंदू की हम क्लास लेते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर हम सेंटेंस, मुझे लगता है हिंदू क्लास में हम 90% इंग्लिश ही बोलते हैं, 90%, और लिखते भी पूरा हिंदी में। सॉरी, 90% इंग्लिश बोलते हैं, 10% ही है जो हिंदी बोलते हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है ताकि आप लोगों की हैबिट में वो चीज आ जाए। क्योंकि आप लोगों अगर हिंदी इंग्लिश नहीं भी लेते हैं तो आपको बोलने में बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेंस के लिए बहुत हेल्प करेगा, चीजों को पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ये जानबूझ के हम करते हैं कि ज्यादातर इंग्लिश लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने जैसे यही चीज थी, अगर
जैसे आपने यही नोट्स बनाया था कल वाला, जैसे जो है, हाँ अच्छा ये वाला, अच्छा ये नहीं था, जैसे आज वाला नोट्स था, जैसे एक मिनट, हाँ ठीक है, जैसे यही नोट्स है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम, जैसे है कि क्वांटम सुपरमेसी क्या है, तो क्वांटम सुपरमेसी स्पीड ऑफ कंप्यूटर। अब इसी हिंदी में क्या लिखोगे? क्वांटम सुपरमेसी का संबंध कंप्यूटर की गति से है ना। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि इस चीज को, ये बिल्कुल सही है ना। इन वर्ल्ड चाइना इज द फर्स्ट कंट्री, यानी अब देखो इसमें कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, कोई सेंटेंस, कोई भी ग्रामर यूज हुआ है ना। नो सर। इसमें भी कोई ग्रामर यूज नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ गए ना स्पीड ऑफ कंप्यूटर किसकी बात हो रही है। उसी तरह से 1000 के टाइम्स फास्टर देन सुपरमैन, इसमें कौन सा लग रहा है आपको? सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कहीं ऐसा कुछ है इसमें? लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि यस सर। 1000 टाइम्स फास्टर देन सुपर कंप्यूटर। इसका मतलब सीधे है कि सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना तेज है। उसके बाद है एम, क्या है? क्लाइमेटिक कोऑर्डिनेशन, क्या लिखा है? कंडीशन रिसर्च, है ना। और दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग। तो ये सारे इसमें कहीं भी आपको नहीं लग रहा है कोई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर इस, ऐसा नहीं होता है। सर ऐसे तो वर्ड बहुत हो जाएंगे फिर मेंस में, इंग्लिश में भी ऐसे करेंगे तो। हाँ ये चीज है। खैर आज के क्वेश्चन आप देखते हैं कौन से हैं, क्या हैं। ये क्वेश्चन शायद अर्चना जी के है ना, गुड्डू आपके हैं क्या ये? ठीक है, शायद गुड्डू के क्वेश्चन है ये, एक बार देख लेते हैं क्या है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों एक दूसरे के भाग, अच्छा कोई क्वेश्चन बताइए जो कल आपको दिया गया है, वो फॉर्मेट करें हम, कि ऐसे मुझे देखना पड़ेगा सारे क्वेश्चन कौन से हैं। स्वप्निल आपने कोई क्वेश्चन लिखा है? सर कल वाले नहीं लिखे। अच्छा ये लिखा है, एक देख लेते हैं क्वेश्चन। वित्त आयोग पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों का फॉर्मेट अब सही होने लगा है ना। सब पुराने क्वेश्चन लिखे थे, चेक कर लीजिए, परसों तरसों के वो आपने चेक नहीं किए थे ना, अच्छा अच्छा, वो भेजे थे मैंने लिख के। वित्त आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ तक ये परिचय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका कार्य है बस इसी फॉर्मेट में लिखना है ना। क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन तो कहीं मिल जाएगी, बस इंफॉर्मेशन का हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना है वहां पे, है ना। जैसे हम राशन की दुकान पे गए और हमें बनानी है कढ़ी, ठीक है, तो हमें राशन की दुकान पे हर चीज लेकिन कढ़ी के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो हमें लेना है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। तो जैसे अबाउट फाइनेंस कमीशन आपको हर बुक में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संक्षिप्त नोट लिखिए, है ना। संक्षिप्त नोट लिखना है, तो नोट में हमें सारी बातें बतानी होती हैं। तो ये क्वेश्चन ठीक है ना। तो इसी तरह से, और उसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें वो है भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो पंचशील सिद्धांत भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जीवन जीने के लिए, ठीक है, और बौद्ध उपासकों और अनुयायियों के लिए थे, सही है। और ये नाम लिख दी सिद्धांत के नाम, बट सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से इसमें नंबर आपको, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी में 45% तक नंबर मिलते हैं आंसर में, 45%, जैसे अगर इसमें 4 नंबर भी मिलते हैं तो खराब नहीं है इस क्वेश्चन में,
क्योंकि 50% उनके हैं जो टॉप करते हैं, तो ध्यान रखना 50% नंबर मिल रहे हैं तो बहुत सही है। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है इसमें, ये किसका है? सर मेरा है। अच्छा ठीक है, आपका है। तो पंछी सिद्धांत में, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो उनके सिद्धांत। सर वर्णन कर दिया है मैंने, उसको पूरा खोल दिया है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी ठीक है, क्योंकि जैसे पहला इसमें ये है, और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, इस तरह भी कर सकते हो। बस उसको लगना चाहिए आपने क्रम से लिखा है, ठीक है। तो इसमें नंबर कोई काट ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो बुद्ध के विचार हैं वो आपके तो है नहीं, पंसी ने उनके हैं, बस उनके विचारों को आपको इजी करके, आसान करके बताना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सही है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है, हाँ ये शायद किसका है, नैना का है सर ये शायद। नैना, तो हाँ नैना की राइटिंग लग रही है मुझे, तो नैना अभी तो इसी का है ये। सर ये मेरा है। हम्म, ठीक है, तो थोड़ा फंक्शन इसमें कम लिखें, फंक्शन को ज्यादा लिखो। जैसे आपने ये लिखा है ना कि इसके इतने सदस्य होते हैं, इसमें जो है केवल वो भूमिका लिखी हुई है इधर यहाँ तक, तो और पेज है कि इतने ही है? सर इतना ही है। हाँ, तो थोड़ा फंक्शन को यहाँ पे और बढ़ाओ, इनको जो कार्य हैं वो और बढ़ाओ। बाकी इसको कम भी कर सकते हो परिचय में। देखो परिचय में क्या होता है, सिर्फ इतना लिखना होता है, क्या है इसका गठन, कितना होता है, कार्यकाल कौन है, और योगी कितने हैं, बस इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। कोशिश करो इसके यस सर। इंट्रोडक्शन को इतना रखो, इंट्रोडक्शन को इतना रखो जितना ये लिखा हुआ ऊपर वाला पोर्शन, और बाकी पोर्शन आप रखो उसके लिए, कार्यों के लिए। यस सर। और उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ ये शायद अर्चना जी का है क्वेश्चन, हाँ गुड्डू का है, गुड्डू का नहीं, अर्चना जी का ही है। पंछी सिद्धांत, गुड्डू लाइव ऑनलाइन नहीं है क्या? गुड्डू आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, और ये तो अर्चना का है। सही मेरा है। हाँ हाँ ये आपका है, ठीक है। कुछ केंद्र सरकार के कल्याणकारी कार्य लिखें। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये काफी पुराना क्वेश्चन है शायद, है ना। तो कल्याणकारी का मतलब है जो भी सरकार की योजना है, और या फ्री हो, जो भी लिखने के लिए ये फ्री हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप फ्री हो, जैसे मान लीजिए मातृत्व लाभ योजना है, जन धन योजना है ना, स्वनिधि योजना है, मनरेगा है, तो जो भी आपको याद आए उनके बारे में लिख सकते हो। और किसी भी योजना के बारे में लिखे तो सबसे पहले ये जरूर लिखें किसके लिए शुरू की गई है, ठीक है। तो पहली प्रधानमंत्री यस आवास सर। योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना ये भी सही है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना ये भी ठीक है, मातृत्व योजना सही है, काफी सही है ना। तो आपको डिपेंड करता है कितने वर्ड में लिखना है, तो शायद ये 150 में होगा, है ना। यस सर। सर मेरा चेक कीजिएगा। अभी तो चेक कर रहे, तुम कहाँ गए थे? अभी तो हमने आपके क्वेश्चन निकाले थे गुड्डू, अभी देखते हैं, रुक जाइए। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ नहीं समझ रहे हैं, इन्हें बाजा बज रहा है इससे। अच्छा अच्छा,
तो बाजा बज रहा है तो फिर क्या करें। क्वेश्चन आपके मैंने देखे थे और बाजा ये क्वेश्चन गुड्डू का है। गुड्डू ये क्वेश्चन तुम्हारा है ना, पीएम किसान योजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम 1 दिसंबर से किसानों की खेती 7 किस्त ट्रांसफर की गई है। एक स्कीम के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तें सरकार कुल 6,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। 1 दिसंबर से किसानों खातों में ये 23 महीनों में सरकार ने करीब, ठीक है, हाँ, सही है। बस देखो इसमें एक चीज और बताएं आपको, जो किसान निधि योजना है इसमें पूछा है कि सकारात्मक क्या है, ठीक है। तो सकारात्मक लिखना है कि इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और नकारात्मक में भी लिखना है कि अगर हम सारी चीजें फ्री में देंगे तो हमारी कार्य जो शक्ति है वो कम पड़ जाएगी। तो ये चीज है। सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद पंचशील वाला ही है। सर पीछे मेरा एक क्वेश्चन होगा इसका, पीएम किसान वाला। अच्छा, ये तो स्वप्निल का ही तो शायद देख ही चुके थे, नहीं देखा अभी। ठीक है। पीएम किसान योजना में किसान लाभ तो है लेकिन इतने में कम पैसे में, ठीक है, यही सब बातें थी। नेगेटिव ये है कि इसमें लाभ तो हो रहा है लेकिन मतलब अगर सिर्फ ये किसान पैसे की जगह अगर किसानों के लिए और कोई काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये इसके नेगेटिव है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अच्छा ये भी क्वेश्चन दिया था। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग ऐसी खेती है जिसमें किसान अपने खेत से संबंधित उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसान घरेलू आवश्यकता पूर्ति के लिए एक निश्चित आय प्रदान करने के लिए मछली, ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या अंतर है कृषि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक कृषि है सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी विधि जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं न्यूनतम प्रयोग किया जाता है भूमि की उर्वरकता के लिए। न्यूनतम मतलब है कि उसमें जैविक खाद का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सही है, यहाँ से इन्होंने बताने की है, कोशिश की है ऑर्गेनिक कृषि, और यहाँ बताने की इंटीग्रेटेड कृषि। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब यही होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ में और भी कार्य करना, जैसे मान लीजिए पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है ना, मछली पालन है, इस तरह से उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। जैसे बागवानी है, ये सब चीजें हैं। और जैविक फार्मिंग तो जानते ही हैं कि ज्यादातर हम जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोबर खाद है, हरी खाद है, इन चीजों का। ये आपका है। यस सर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या अंतर है, तो सीधे सीधे लिखना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग किसान साथ पशुपालन, ठीक है, करते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में पर्यावरण हितैषी होती है, ये बात भी सही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक जिसमें, ठीक, कंपोस्ट जैविक खाद, सही है। तो फॉर्मेट बहुत आसानी क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन को देखना था। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है इसको लिखना था, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसको लिखना था, दोनों चीजें करनी थी। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कम से कम अगर ये क्वेश्चन अगर मेंस में आपको बनेंगे तो वहां गलत नहीं होंगे, ठीक है। सर वहां नंबर दे के जाएंगे, 6 नंबर तो दे के जाएंगे 10 में से कम आराम से से। कम। और उसके बाद है ये पीएम किसान योजना, यस सर। ठीक है।
तो ये किसानों की जो आय है, जो पैसा है वो बहुत कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। तो पॉजिटिव दोनों चीजें हमने बताई थी आपको कि पॉजिटिव और सर निगेटिव। और भी है, इसका आधा पेज पीछे है। अच्छा, अभी देखते हैं। कभी इसमें, हाँ ये वाला है ना पोर्शन, ठीक है। किसान की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती, ठीक है। और इसमें जो है आवश्यकता किसानों की सिंचाई के लिए भी होती है ना, और पूरी नहीं हो सकती। किसान परिवार कम से कम 5 लोग होते हैं, ठीक है। रोजगार मिलने वाले कुछ प्रतिबद्ध हो जाएगा, पहले कुछ सोच कर रखेगा पैसा कुछ, है ना। तो यही है, ठीक है। जो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, इनको जितना चाहे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और इसमें वही लिखना है जो यस सच सर। सच आपको दिखाई देती हैं चीजें आपके आसपास में। क्या है इसमें, कॉल किसका है बार बार। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका है इसमें। ये तो ये है क्षमादान, ये शायद पहले के हैं ना, राष्ट्रपति के। यस सर, ये पहले के ये चेक नहीं हुए थे ना अभी, पब्लिक हो इंटरेस्ट। गए सर। हाँ ये चेक हो गए थे, ठीक है। तो ये है। और अभी अच्छा, आज के क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए कि नहीं? अभी नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आपके पास। और ज्यादा नहीं, 3-3 क्वेश्चन कीजिए कम से कम डेली। और 3 में से, क्योंकि 5 या 7 क्वेश्चन से देने से होता क्या है कि आप कर नहीं पाते हो। और 3 क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन का मतलब है, जब आप 3 क्वेश्चन लिखोगे, सही से क्वेश्चन लिखोगे 3, तो कम से कम आपको 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे। सही से क्वेश्चन लिखने यस का, सर। सही से क्वेश्चन लिखने का मतलब है कि जो चीजें हैं आपके आसपास में, जैसे मैंने कोई ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन था ये पेंसिल वाला, तो पेंसिल आपको याद तो होगा नहीं, तो जो आपका नोट्स है या कहीं से भी है उसको समझ के लिखोगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो 5, 7, 8 क्वेश्चन देना नहीं है, और 3 क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन हम देंगे, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर कीजिए। अगर 2 क्वेश्चन भी आप करते रहते हो तब भी आपका 1 महीने में 60 क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन ये नहीं कि कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वो अच्छे से फॉर्मेट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो फॉर्मेट में हो और हैबिट में हो पर डे, बस इतना पर डे होना हैबिट चाहिए। है ना, तो ये है। तो ये है। तो ठीक है, तो अभी ज्यादा लोग हैं भी नहीं, और ज्यादा क्लास सर बढ़ाने। कल वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट समझा दीजिए। कल वाला क्वेश्चन बताइए कोई। गांव में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा बदलाव नहीं आया, परंतु बड़े बड़े शहरों में बहुत समस्या देखी गई है, जिसका क्या कारण है, उदाहरण सहित वर्णन करें। देखिए, गांव की जो जिंदगी है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है, और शहरों में ज्यादा बदलाव आ गया है अभी इस समय। देखिए क्या है, और एक चीज आप भी, अगर आप भी फील कर रहे होंगे, तो जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी वो गांव पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लोगों के घर में जो खेती होती थी वो खेती हो रही है। और मुझे लगता है कि जैसे आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, तो जो आलू है वो पहले 20 रुपए या 15 रुपए 10 रुपए होता था, आज 50 रुपए है। यानी किसानों की जो सब्जी है या किसानों के जो उत्पाद हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, कोई ऐसा उत्पाद बताइए किसान का जो सस्ता हुआ हो? कोई उत्पाद सस्ता नहीं हुआ है, चाहे कोई भी हो। मतलब कोविड-19 से जितना फर्क नगरों पे पड़ा है उतना गांव पे नहीं पड़ा है। उसके पास उसका अपना जानवर है, अपनी खेती है, अपनी फसल है, ठीक। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क बस इतना ही पड़ा है, जो उसके सामाजिक समारोह होते थे उन पे पाबंदी लगी है, और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन शहरों में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि शहरों का खर्चा किससे चलता था? दुकान से। दुकान बंद है। शहरों का खर्चा किससे चलता था? अदालत से। अदालत बंद है, ऑफिस बंद है, स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है,
कोचिंग बंद है। सर नहीं सुनाई दे रहा है सर। हैं? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं सुन पा रहे हैं हम सर। तो गुड्डू, आवाज तो आ रही है सर, आपके यहाँ प्रॉब्लम है पीछे से। कोई नहीं, जब ये बाजा बंद हो जाए ना तो सुन लेना आप, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज ठीक है। ठीक है, और जब ये बंद हो यस जाए, सर। हाँ, तो सुन लेना। तो यही 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 चीज को समझिए कि जो शहरों की जिंदगी है उसमें ज्यादा बदलाव आ गया है गांव की अपेक्षा। अब हर तरीके से देखिए, कई लोग ऐसे हैं शहरों में जिनको मार्च के बाद से 1 रुपए की इनकम नहीं हुई है, 1 रुपए तक की। लेकिन गांव में ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, उनकी फसल भी हो रही है, उनके सारे काम चल रहे हैं। और दूसरी चीज, शहरों में आप, एक बात और है कि जैसे मान लीजिए गांव में इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन शहरों में सोशल डिस्टेंस की भी प्रॉब्लम है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो, डिस्टेंस तो शहरों में वैसे ही था और ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, ज्यादा डिस्टेंस हो गया। तो इन्हीं सब बातों को लिखना है कि शहरों की जिंदगी ज्यादा कठिन हो गई है गांव की अपेक्षा इस समय। पहले गांव की जिंदगी अच्छी होती थी, सॉरी, शहर की अच्छी होती थी, गांव की नहीं। अब अभी गांव की अच्छी है, शहरों की नहीं। अगर शहरों की अच्छी होती तो लोग दिल्ली से बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तक पैदल नहीं जाते, है ना। तो इस पे आपको लिखना है, इन्हीं चीजों पे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था दूसरा? दूसरा, कोविड-19 के बचाव से उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है, परंतु क्या इससे आपसी रिश्तों के तालमेल में दूरियां कम हुई हैं या नहीं? दोनों पक्षों में अपना तर्क दें। कोविड-19 क्या बता, फिर से बोलना। कोविड-19 के बचाव से उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है, परंतु क्या इससे आपसी रिश्तों के तालमेल में दूरियां कम हुई हैं या नहीं? दोनों पक्षों में अपना तर्क दें। अच्छा, देखिए, दूरियां कम तो नहीं है, दूरियां बढ़ गई, जैसे अभी मैंने बताया है। ठीक है, दूरियां तो बढ़ी हैं, ये हम सब लोग देख रहे हैं। दूरियां बढ़ने के 2 रीजन हैं। पहला रीजन है कि डर, और दूसरा रीजन ये भी है कि अब शहरों में या जो मेट्रो सिटी है उनमें लाइफ चलाना बहुत स्ट्रगल हो गया है ना। बहुत सारे लोग इसलिए दूर हो गए कि कहीं कोई उनसे पैसा ना मांग ले, कहीं कोई उनसे आर्थिक मदद ना मांग ले, है ना। ये चीज आप खुद देख रहे होंगे, इस समय नगरों में ज्यादा है। अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो वो अपने दोस्तों से इसलिए दूरी बना लिया, यार यार ये तो मुश्किल में है, हो सकता है कि ये पैसा ना हमसे मांग ले। तो सामाजिक संबंधों में डिस्टेंस आई है। एक तो देखो, कोरोना की वजह डिस्टेंस है, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी थोड़ी हर आदमी के हम गले लगे, है ना, डिस्टेंस। और जरूरी नहीं है हर आदमी के हम घर जाए, ये भी नहीं है। लेकिन नजदीकियों का मतलब ये होता है कि हमारे रिश्ते सही है कि नहीं है। तो शहरों में रिश्ते खराब हुए हैं लोगों के। ठीक, जैसे मैं अपनी बात करूं, पहले मैं ज्यादा फ्री रहता था तो लोगों से ज्यादा मिलता था। अब पूरा टाइम, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन नहीं है। पहले और लोग भी सपोर्ट के लिए होते थे, सारा कुछ अकेले करना पड़ रहा है। तो सोशल रिलेशन, तो कई लोग हैं वो सोचते हैं कि यार ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करते। घर वालों से कई कई दिन हो जाते हैं, बात नहीं हो पाती है, क्योंकि रात के 9-10 बजे तक काम रहता है, फिर पूरा दिन टेंशन में। तो इस वजह से रिश्ते कहीं ना कहीं खराब तो हुए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को लिखना है कि सामाजिक रिश्ते बिल्कुल खराब हुए हैं। और ये चीज गांव में भी देखी होगी आप लोगों ने कि कई लोग रिश्तेदारी में इसलिए नहीं आए कि अरे कोरोना ना हो जाए। कई लोगों ने इसलिए बोलना बंद कर दिया कहीं हमसे ये पैसे ना मांग लें। तो इन्हीं सब बातों को लिखना कि आर्थिक समस्या भी है, और आर्थिक समस्या ज्यादा है ना। जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो तो है ही है, आर्थिक प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा रीजन है।
एक तो ये है कि भाई चलो हो सकता है कोई, जैसे मतलब मैं अपनी बात करूं कि हो सकता है कोई हमारा फ्रेंड है जो गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये सोचता है पता नहीं यार बीपीसी का कहीं कॉल ना आ जाए, इसलिए दूरी। दूसरी ये कि हमारे पास खुद ही इतना टाइम नहीं है कि हम उससे मिलें या उससे बात करें, है ना। पहले पहले क्या होता था कि जब कोविड-19 नहीं था, मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताता हूँ आपको कि मुझे खुद नहीं पता रहता था कि मेरे हर महीने कितने पैसे मेरे पास आ रहे हैं कोचिंग से, ठीक है। लेकिन अब कुछ पैसे करने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर तरफ से प्रॉब्लम है। जहां फीस कोचिंग की 2 लाख 2.5 लाख हुआ करती थी, आज वो 1 लाख या 90,000 80,000 तक है ना। तो प्रॉब्लम हर तरह से है, और इससे सामाजिक रिश्ते भी खराब होते हैं। हम सारी चीजें अपने पे समझा रहे हैं। हम जब से कोविड-19 लगा तब से हम घर पे 2 बार गए हैं केवल, अभी तक जब से कोविड-19 लगा है, यानी मार्च से लेकर अब तक 2 बार गए हैं। तो क्या लगता है फैमिली वाले भी सोचते हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है हर इंसान को शहरों में रहने के लिए, तो इसलिए थोड़ा रिलेशनशिप तो खराब हुआ है। इन्हीं सब बातों को लिखना है और थोड़ा डीप में जाके लिखना है, तो ज्यादा समझ में आएगा लोगों को। एक बार लिखना है, क्वेश्चन अच्छे हैं दोनों, ठीक है। यस सर। और ये मेंस के लिए बन सकते हैं, ठीक है। सौरभ एक क्वेश्चन जरूर लिखना जो क्वेश्चन है, और स्वप्निल इन क्वेश्चन को ऐसा करना ग्रुप में अगर नहीं पहुंचे हैं तो डाल देना आप, हिंदी में लिख के जैसे भी हो, ठीक ठीक सर। है ना। तो सौरभ आज क्लास करेंगे आप शाम को 7 बजे, ऑप्शनल वाला, क्यों सौरभ? यस सर। हाँ ठीक है, 7 बजे क्लास कीजिए, 7 से 8 का। और यस सर। आपके लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, यस सर। और उस पे वीडियो जो है वो सिर्फ आप ही देख सकते हो। यस सर। वो पासवर्ड दे दिया जाएगा, पूछ लेना आप, तो सारी वीडियो उसी तरह से रहेंगी। ओके सर। ठीक है, तो अभी रोकते हैं क्लास यहीं पर।